हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। देखिए, आज हम करने वाले हैं डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि रीजनिंग का टॉपिक है तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डाइस से मिनिमम एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके से पहले मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर हम SSC GD, छत्तीसगढ़ पुलिस, CG व्यापक, इंडियन आर्मी, यूपी पुलिस, रेलवे और जो दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर हमें रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और जीके वाले टॉपिक हमें देखने मिलेंगे। वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर कवर होंगे। यदि आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना है तो आप इस जो QR कोड है इसको आप स्कैन कीजिएगा। सिमिलरली आपको मेरे करंट अफेयर्स वाले ग्रुप से जुड़ना है टेलीग्राम में, तो यहाँ पर मैंने QR कोड दे रखा है। और विजडम क्लासेस का मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, FGPQR और S क्या है। एक पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो G दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब हमें पूछा ये है G का अपोजिट क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, कोई भी दो डाइस लेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉमन मतलब क्या, कॉमन अल्फ़ाबेट या कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, या कॉमन साइन जो भी डाइस पे अवेलेबल होगा। तो यदि मैं दोनों डाइस को ध्यान से देखूं तो मुझे कॉमन क्या क्या दिखेंगे, P और Q, जो कि दोनों डाइस में है। ठीक है, तो P और Q को छोड़ के मुझे कौन कौन से बाकी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। पहले डाइस में मुझे F मिलेगा और दूसरे डाइस में मुझे मिलने वाला है G। और ये F और G क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। मुझे पूछा क्या है, G का अपोजिट, तो G का अपोजिट क्या हो जाएगा, F, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है क्या है, अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करना है जो J वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर हो। मतलब 2 का अपोजिट निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ही डाइस दी हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों डाइस में कॉमन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो यदि दोनों डाइस को मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे 4 और 6 दोनों जगह नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे, इसको मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मुझे कौन कौन से अंक दिख रहे हैं दोनों डाइस में। पहले डाइस में मुझे 5 दिख रहा है, दूसरे डाइस में मुझे नंबर 2 दिख रहा है। तो क्या, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 का अपोजिट नंबर 5 हो जाएगा, जो कि नंबर 5 दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दिया है रोमन नंबर में दिया है 1 2 3 4 5 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे में तो विभिन्न स्थिति दर्शाई गई है। चयन करना है जो क्या है, 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। मुझे 4 का अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या सिमिलरली पहला और दूसरा टेस्ट को देखूंगा तो कौन कौन से अंक मुझे कॉमन दिख रहे हैं। जैसे 1 और 3 दोनों जगह है, तो यहाँ पर 1 और 3 है, यहाँ पर 1 और 3 है। तो कौन कौन से अंक बच गए, पहले पासे में बच गए 4 और दूसरे पासे में नंबर 6। ठीक है, मुझे पूछा क्या नंबर 4 का अपोजिट, तो नंबर 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, 4 5 6 7 8 9 में से एक संख्या अंकित है हर एक पासे में, हर एक पासे के सतह पर। उस संख्या का चयन करना है जो कि क्या है, 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर हो। मतलब 9 का अपोजिट निकालना है, 9 का अपोजिट निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों डाइस में देखेंगे ऐसा कौन कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन है। मेरी दोनों डाइस को ध्यान से देखो तो मुझे 5 दिखेगा दोनों डाइस में, जो कि कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, 5 लिख दूंगा 2 बार। ठीक है, अब मैं क्या नंबर पहले वाले डाइस में मैं क्या करूँगा, 5 से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगा तो मुझे 9 मिलेगा, उसके बाद 8 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 के बाद 9 लिख देता हूँ, फिर 8 लिख देता हूँ। सिमिलरली दूसरे डाइस पे मैं क्या करता हूँ, 5 से 7 आता हूँ, फिर क्या है 7 से 6। ठीक है, तो यहाँ पे 7 6। मुझे पूछा क्या है 9 का अपोजिट, तो 9 का अपोजिट मुझे क्या दिख रहा है 7। तो बी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। ये SSC GD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। उस संख्या का चयन करें जो क्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। यहाँ पर देखें तो कौन सा अंक मुझे कॉमन दिख रहा है, 3 3 दोनों में है।
मैं क्या करूँगा, 3 से क्लॉकवाइज दिशा में जाऊँगा तो मुझे नंबर 1 मिलेगा, उसका नंबर 4 मिलेगा। तो 3 के बाद नंबर 1 देन 4। सिमिलरली सेकंड डाइस पाएंगे तो नंबर 3 के बाद कौन सा अंक मिलने वाला है, नंबर 2, उसके बाद नंबर 5। तो 3 के बाद 2 फिर 5। मुझे क्या है, 6 वाले फलक के विपरीत, मतलब 6 के अपोजिट क्या मिलेगा, 4 का अपोजिट 5 हो गया है ना, 1 का अपोजिट 2 हो गया। और पासे में कहाँ से कहाँ तक अंक बताया है यहाँ पर, 1 से लेके 6 तक। 4 5 का अपोजिट हो गया, 1 का 2 हो गया। तो कौन कौन सी संख्या बच गई मेरी, 3 बच गई और एक 6 बच गई। ठीक है, तो 3 और 6 ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट नंबर 3, ये ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या अभी साइन दिया है और अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। ठीक है, हमें पूछा है जो डॉलर है उसके विपरीत फलक पर क्या होगा, ये हमें निकालना है। यहाँ पर यदि ध्यान से देखूँ तो मुझे कौन कौन से अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पर वाई जेड दोनों डाइस में है। तो कौन कौन से साइन बच गए, एक डॉलर बच गया और क्या बच गया, एंड का साइन। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मुझे पूछा डॉलर का अपोजिट, तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। जो एंड वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, ए से लेके एफ तक के अक्षर अंकित है। हमें क्या करना है, ए के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, यदि मैं दोनों डाइस को ध्यान से देखूँ तो मुझे कौन कौन से अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहे हैं, तो मुझे ए ही दिखेंगे दोनों जगह में। तो मैं क्या करूँ, 2 बार ए लिख लूँगा। ठीक है, फिर ए से मैं क्लॉकवाइज आऊँगा तो डी मिलेगा, डी के बाद एफ मिलेगा। तो ए के बाद डी फिर एफ। सिमिलरली ए के बाद मैं क्या करूँ, क्लॉकवाइज आऊँगा तो सी मिलने वाला है, उसके बाद बी मिलने वाला है। तो ए के बाद सी देन बी। मुझे पूछा क्या है, ए का अपोजिट। ठीक है, तो डी का अपोजिट सी हो गया, एफ का अपोजिट बी हो गया। ठीक है, और बोला क्या है, एस लेके एफ तक के अक्षर जो है अंकित है। तो देखिए डी और सी दोनों हो गए, एफ और बी हो गए। तो बचे कौन कौन से, ए और ई बच गए। तो ए और ई क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो गिवन है, ई। ई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। यहाँ पर क्या, सिमिलरली ए बी सी डी ई एफ अंकित है। यहाँ पर ए के अपोजिट हमें निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यदि मैं दोनों डाइस को ध्यान से देखूंगा तो मुझे ई दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो ई लिख लेता हूँ। ई के बाद क्या करूँ, क्लॉकवाइज जाऊँगा तो डी मिलने वाला है, उसके बाद ए मिलने वाला है। सिमिलरली दूसरे डाइस में ई के बाद बी मिलेगा, फिर एफ मिलेगा। तो पहले डाइस में ई के बाद डी मिलने वाला है, फिर ए मिलने वाला है। सिमिलरली ई दूसरे डाइस में ए के बाद बी मिलेगा, फिर एफ मिलेगा। ठीक है, मुझे पूछा क्या है, ए का अपोजिट। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, ए का अपोजिट क्या है, एफ, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 से 6 तक के अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करना है जो अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या कोई सा 2 डाइस लेते हैं। तो कोई सा 2, मैं क्या करता हूँ, पहला और दूसरा डाइस लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो तो मुझे 1 और 4 दोनों में कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो 1 और 4 दोनों में कॉमन है, तो कौन कौन से अंक बच गए, पहले डाइस में 3 बच गया और दूसरे डाइस में 5 बच गया। तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। मुझे प्रश्न में पूछा क्या है, 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 1 से लेकर 6 तक के अंक की संख्या अंकित की गई है। हमें 6 का अपोजिट बताना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान ध्यान से, तो दोनों डाइस में मुझे कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है, 5। तो मैं क्या करूँगा, 2 बार 5 लिख दूंगा। अब 5 के बाद क्या करूँ, क्लॉक वाइज जाऊँगा तो 3 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा। तो 5 के बाद 3 फिर 2। सिमिलरली दूसरे डाइस में क्या होगा, 5 के बाद 1 मिलने वाला है, 1 के बाद 4, 1 फिर 4। ठीक है, अब देखिए मुझे पूछा क्या है, 6 का अपोजिट, और क्वेश्चन बोला क्या 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 का अपोजिट 3 हो गया, तो ये 1 और 3 ये तो हो गया, इनका पेयर बन गया। 2 का अपोजिट 4 बोला है, 2 और 4 का हो गया। बचा क्या क्या, 5 और 6। ये 5 और 6 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो 5 मुझे दिया है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, हैव अ गुड डे।